अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पार्क व्यू सिटी लाहौर इस टाइम सैलाब की जद में आ चुका है। लोगों को वहां से इवैक्यूएट करा दिया गया है। बाकायदा ऐलान किया गया है कि रावी से पानी बहुत तेज़ी से आ रहा है। आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि अपने घरों को खाली कर दें, अपने आप को सेव करें और जल्दी जल्दी यहाँ से निकल जाएं। ये सारी खबरें सुनकर और जो वीडियो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रही हैं उनको देखकर दिल बड़ा परेशान हो रहा है कि पाकिस्तान का एक बड़ा शहर, उसकी एक मशहूर और बड़ी हाउसिंग सोसाइटी में ये हाल है कि पानी घरों के अंदर जा रहा है, लोगों को कश्तियों पर इवैक्यूएट किया जा रहा है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम इसी पार्क व्यू सिटी कंट्रोवर्सी को डिटेल में देखेंगे कि ये कैसे शुरू हुई, किन मराहिल से ये सोसाइटी गुजरी, इसके कानूनी और सियासी तनाज़ात क्या थे, आम आवाम को इससे क्या फ़ायदे और नुकसानात पहुँचे और हालिया सैलाब में इस पार्क व्यू सोसाइटी की क्या सूरत हाल है। इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे हक़ाइक़ और रेफरेंसेस के साथ। नाज़रीन, इस प्रोजेक्ट का आगाज़ 765 कनाल ज़मीन से हुआ और उसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाकर 5000 कनाल से भी ज़्यादा कर दिया गया था। इस सोसाइटी में बहुत सारे डिफरेंट ब्लॉक्स थे, जैसे कि एग्जीक्यूटिव ब्लॉक, क्रिस्टल ब्लॉक, रॉयल ब्लॉक। इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ और बहुत सारे साइजेस के प्लॉट्स मौजूद थे। इस सोसाइटी को बनाने का प्रोजेक्ट विजन ग्रुप को दिया गया था, जिसके ओनर अब्दुल अलीम खान हैं। अब्दुल अलीम खान इसके चेयरमैन और फाउंडर हैं और ये एक रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी है। ये सोसाइटी इलीगल ज़मीन पर बनाई गई थी, लेकिन इसकी कहानी की डेप्थ में जाने से पहले हम अब्दुल अलीम खान के पॉलिटिकल और प्रोफेशनल बैकग्राउंड को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनका इस सारी कंट्रोवर्सी से काफ़ी गहरा ताल्लुक है। तो अलीम खान एक बिजनेसमैन और एक पॉलिटिशियन हैं। उनकी एक रियल एस्टेट कंपनी है विजन ग्रुप और कुछ अर्सा पहले उन्होंने समा टीवी को भी एक्वायर कर लिया था। पॉलिटिकली अगर बात की जाए तो अब्दुल अलीम खान 2002 से लेकर 2012 तक मुस्लिम लीग काफ के साथ जुड़े रहे, लेकिन कभी कोई खास सीट वगैरह जीत नहीं पाए, मतलब नेशनल असेंबली तक कभी नहीं आए। फिर 2012 में उन्होंने उस पार्टी को रिजाइन किया और पीटीआई को ज्वाइन कर लिया। काफ़ी सारे उतार चढ़ाव देखने के बाद 2023 में उन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के नाम से अपनी पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च की and currently he is serving as the president of the party. Also he is a member of National Assembly on the behalf of इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। तो अब बात करते हैं पार्क व्यू सिटी कंट्रोवर्सी की। तो इस सोसाइटी के अप्रूवल में काफ़ी सारे मसाइल आए। सबसे पहला मसला था लैंड एक्विजिशन का। इल्ज़ाम ये था कि अब्दुल अलीम खान और उनकी कंपनी ने सरकारी ज़मीन पर यानी रिवर बेड की ज़मीन पर कब्जा किया है। पार्क व्यू सिटी की जो लोकेशन है वो दरियाए रावी के बिल्कुल किनारे पे आती है। तो होता ये है कि क्लाइमेट चेंज या किसी भी रीज़न की वजह से दरिया में पानी की क्वांटिटी बढ़ सकती है, तो आसपास के इलाकों में सैलाब आने का खदशा हमेशा रहता है। इसीलिए दरियाओं के आसपास किसी भी किस्म की कंस्ट्रक्शन करना इलीगल होता है और दरिया के किनारे पर या दरिया के आसपास हाउसिंग सोसाइटी बना देना भी ऑफ कोर्स इलीगल ही था। और कोई भी हाउसिंग सोसाइटी बनाने के लिए आपको अथॉरिटेटिव बॉडी से एनओसी लेना लाजमी होता है। अब ये प्रोजेक्ट क्योंकि इलीगल था तो इसका एनओसी नहीं मिला। सीडीए और रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कहा कि ये प्रोजेक्ट मुकम्मल अप्रूवल के बगैर शुरू किया गया था और सोसाइटी में एक्सेस के लिए 100 फीट चौड़ी सड़क ना होने की वजह से इसको इलीगल करार दिया था और इन्हीं ग्राउंड्स पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इस प्रोजेक्ट को इलीगल करार दे दिया था। लेकिन अलीम खान एक बिजनेस टाइकून और पॉलिटिशियन होने की वजह से एक इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी हैं, तो उन्होंने अपनी पावर और अपने सियासी असर रसूख को इस्तेमाल करते हुए इस सोसाइटी का अप्रूवल फिर भी लेने की कोशिश की। इमरान खान ने भी अपने एक इंटरव्यू में बताया कि अलीम खान ने रावी के अंदर ज़मीन ले ली थी और वो इलीगल थी, तो उसको मुझे जोर देकर कहा कि मैं उसको लीगल करार दे दूं, जो मैंने नहीं किया। अलीम खान का ये है कि उन्होंने 300 एकड़ ज़मीन ले ली रावी के अंदर, वो लीगल करवाना चाहते थे और रावी के बेड के ऊपर इलीगल है ज़मीन। प्लस उनके केसेस नैब में भी थे, उनके केसेस ये पेंडोरास पेपर में भी उनका नाम आ गया। तो वो मेरे ख्याल में वो मेरे से एक्सपेक्ट करते थे कि जब मैं, क्योंकि हम पावर में हैं तो हम वही चीजें करें जो नवाज शरीफ और ये जरदारी करते आए हैं कि पावर में आके सारे गलत काम जायज करवा दें। तो डिफरेंसेस उधर से हुए हैं और अब वो जिधर चले गए हैं क्लियरली ये है कि उनके लिए करप्शन कोई इशू नहीं है। और इसी तरह की बातों की वजह से उन्होंने पीटीआई से अपनी राहें जुदा की और कुछ अर्से बाद अपनी अलग से एक पार्टी बना ली। मुखालिफिन का भी यही दावा है कि अप्रूवल के लिए अलीम खान ने सियासी दबाव का इस्तेमाल किया। खैर फाइनली ये प्रोजेक्ट फिर कंप्लीट हो गया, वहाँ पर हाउसिंग सोसाइटी बना दी गई।
لوگوں کو قبضے دے دیے گئے، لوگ وہاں آ کر آباد ہو گئے، اور اب جب سیلابی صورتحال ہے اور انڈیا نے بھی اپنے ڈیمز کھول دیے ہیں اور ہمارے دریاؤں میں پانی بڑھ گیا ہے اور سیلاب آ گیا ہے، تو پارک ویو سٹی جیسی اللیگل زمین پر بنی ہوئی سوسائٹی بھی سیلاب کی زد میں آ چکی ہے اور لوگوں کو اب وہاں سے ایویکویٹ کیا جا رہا ہے۔ اب اس سب کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ لوگ دربدر ہو رہے ہیں، ان کو مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ان کی محنت سے بنائے ہوئے گھر، ان کی پراپرٹیز اس ٹائم پانی میں ڈوب رہی ہیں۔ ناظرین، بہت ضروری ہے کہ ہم گورنمنٹ کو اپنا کام پراپر طریقے سے کرنے دیں، اس میں پریشر گروپس آ کر اپنے پریشر کریٹ نہ کریں تاکہ وہ ان بائس طریقوں سے پالیسیز بنا سکیں، اور وہ بھی ایسی پالیسیز جو کہ انکلوسیو پالیسیز ہوں، جس میں وہ تمام لوگوں کو انکلوڈ کر سکیں، اور وہ ہیومن فیورڈ پالیسیز ہوں جس میں ہم عام عوام کا بھی خیال رکھیں اور عام عوام کے لیے وہ پالیسیز بنائی جائیں، نہ کہ اپنے پرسنل انٹرسٹ کے لیے۔ آپ کی سارے معاملے پر کیا رائے ہے ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گا نیوز وائر۔ شکریہ۔